अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप मुल्क के हिंदुस्तान के हालात से वाकिफ हैं। अब से नहीं पहले से भी वाकिफ होंगे कि किस तरीके से आस्था की बुनियाद पर कोर्ट ने ये आदेश दिया बाबरी मस्जिद को लेकर, और बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया। यहाँ तक कि ये भी दावा किया गया कि अब इसके बाद कोई ऐसे मामलात पेश नहीं आएंगे। सिर्फ आस्था की बुनियाद पर ये मामलात पेश आए और मस्जिद के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला सुना दिया। मगर अब हालात और बद से बदतर नजर आ रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान के कई सारे ऐसे राज्य हैं, कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां हिंदू संगठन के लोगों ने जाकर मंदिर होने का दावा किया। तक कि अभी आपने हाल ही में सुना कि संभल जामा मस्जिद को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों का ये दावा, और उन्होंने कोर्ट में जाकर याचिका दायर की कि उस जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है। और पुलिस, जब उन्होंने ये याचिका दायर की, याचिका दायर करने के बाद में तो कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश मिला। आदेश मिलने के बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से वहां हंगामा हुआ। एक बार सर्वे होने के बाद दूसरा कर फिर सर्वे होता है, फिर काफी हंगामा, काफी पथराव, काफी पुलिस की जानिब से गोलीबारी होती है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। ये अलग बात है कि पुलिस इस बात को इनकार कर रही है कि हमारी तरफ से गोली नहीं चलाई गई थी। सोशल मीडिया के द्वारा जो खबरें मिल रही वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। मगर अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है, आपने संभल की खबर को सुन लिया होगा और आपने ये भी सुना होगा कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की, उसमें भी हिंदू संगठन के लोगों ने दावा किया कि उस दरगाह के नीचे भी मंदिर है और उसका भी सर्वे होना चाहिए। मगर इसके अलावा भी अब नंबर आ गया है यूपी के बदायूं की मस्जिद को लेकर। वो मस्जिद जो 850 साल पुरानी मस्जिद है, उसमें भी मंदिर होने का दावा किया गया है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं। सदफ कामरान साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इस ताल्लुक से एक वीडियो बनाई है। वो वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप इस तमाम मामले पर क्या सोचते हैं आखिर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप पहले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लें। एंड मुमकिन है कि कभी भी आपके मोहल्ले की मस्जिद को लेकर के भी ये खबर सामने आ जाए कि उस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब भारत में रोज़ ही इस तरह की खबर सामने आने लगी है। चाहे वो बाबरी मस्जिद रही हो, या फिर बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद रही हो, या फिर आपने देखा कि मथुरा की शाही मस्जिद रही हो। लगातार मसाजिदों पर यह इल्ज़ाम कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से संभल से भी ये खबर सामने आई कि संभल के जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया कि वहाँ पर हरिहर मंदिर है और 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से अभी हाल ही में अजमेर दरगाह को लेकर के भी खबर सामने आई है कि उस अजमेर दरगाह के नीचे भी जो है वो मंदिर था और वहां पर जो है वो एक शिव मंदिर के होने की बात सामने आ रही है। संकट मोचन मंदिर की बात जो है वो वहां पर कही गई। अब इसी बीच एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही सामने आई है। अब दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में एक मस्जिद है, वहां की जामा मस्जिद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बेहद खूबसूरत सी मस्जिद को लेकर के यह दावा किया गया है कि ये मस्जिद जो है वो असल में पहले मंदिर था, नीलकंठ मंदिर यहाँ पर था और उस मंदिर को तोड़ करके इल्तुतमिश ने जो है वो यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया। अगर इस मस्जिद के इतिहास के बारे में बात की जाए तो ये मस्जिद भी लगभग 850 साल पुरानी है। 850 साल पुरानी का मतलब ये होता है कि 12-15 जनरेशन पहले की ये मस्जिद है। इल्तुतमिश के ज़माने में ये मस्जिद बनाई गई है, ऐसी बातें कही जाती है। इसके बारे में इतिहास इस तरह का है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि मुकेश पाटिल नाम के एक व्यक्ति जो कि अखिल गालिबन मैं आपको इसके बारे में आगे डिटेलिंग में बताऊंगा। इस पूरे मामले को लेकर के मुकेश पाटिल ने जो है 2022 में एक शिकायत दर्ज की थी। अब इस पूरे मामले में ये खबर सामने आ रही है कि 3 दिसंबर को न्यायालय जो है ये फैसला करेगी कि इस मामले में आगे सुनवाई की जाए या नहीं की जाए। अभी हाल ही में आपने संभल में ये मामला देखा, वहां की भी जामा मस्जिद को लेकर के इस तरह की बात की गई थी। फिर क्या हुआ, सर्वे, और सर्वे के नाम पर उसी दिन फैसला, उसी दिन सर्वे, उसी दिन रिपोर्ट भी एक तरह से समझिए कि लगा कि लोगों को पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया और अगले दिन 24 को जो है एक बार फिर सर्वे वाली टीम पहुंच गई जामा मस्जिद। फिर मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए, हिंदू पक्ष के कुछ लोग भी थे। वकील साहब के पीछे लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, आपत्तिजनक नारे जिसका कोई मतलब नहीं था मस्जिद के सर्वे के दरमियान। और फिर मुस्लिम पक्ष के लोग भी कुछ पहुंचे और फिर पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में नोकझोंक हुई, गोलीबारी तक हो गई, 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत भी हो गई। और अब उसके बाद अजमेर दरगाह का मामला, और दरगाह के बाद अब एक और मस्जिद जो बदायूं की जो मस्जिद है बदायूं की, उस मस्जिद को लेकर के अब ये बातें कही जा रही है कि भाई बदायूं में जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसकी भी अब जो है वो सर्वे की एक तरह से मांग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के जो डिटेल खबरें हैं, मुकेश पटेल नाम के व्यक्ति ने जो है इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत की थी। ये मामला 3 दिसंबर को कोर्ट अब तय करेगा कि 850 साल पुरानी बदायूं जामा मस्जिद मामला सुनवाई
सुनवाई के योग्य है या नहीं, यानी कि सुनवाई की जाएगी आगे या नहीं, इस पर चर्चाएं होगी। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया है। मस्जिद में पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर हुई है, यानी कि यहाँ पर पूजा करने दिया जाए, इसको लेकर के याचिका दर्ज की गई है। जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार की कोर्ट में यह प्रकरण सुना जा रहा है। इस मुकदमे के वादी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने साल 2022 में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था। कोर्ट में सरकार पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जबकि अब इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड इसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 है, ये अब अपनी बहस करेंगे। इनके पास वादी पक्ष की बहस शुरू हो गई है। बहस का मुद्दा यह है कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। इंतजामिया कमेटी के वकील अनवर आलम ने बताया कि आज हमने कोर्ट में बहस की है। हमने पक्ष रखा है कि जामा मस्जिद में मंदिर का कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि पहले तो हिंदू महासभा को वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं उनका दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाइए। मस्जिद 850 साल पुरानी है, जाहिर है कि वहां मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वादी मुकेश पटेल ने बताया कि हमने पूरे साक्ष्यों के साथ कोर्ट में दावा किया है। हमें सेशन कोर्ट समेत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। हिंदू महासभा के अधिवक्ता विवेक रेंडर ने बताया, हमने पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका जो है वो दायर की है। इस मामले में सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर के बहस चल रही है। सरकारी वकील की बहस पूरी हो चुकी है। आज मुस्लिम पक्ष ने बहस की है, उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई है। अगली तारीख 3 दिसंबर लगी है। उनकी बहस पूरे होने के बाद हम उसका विस्तृत जवाब देंगे। जामा मस्जिद बदायूं का निर्माण 1223 में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने करवाया था। यह मस्जिद देश की तीसरी सबसे पुरानी और 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद राष्ट्रीय महत्व का स्मारक और राष्ट्रीय विरासत स्थल भी है, यानी कि नेशनल हेरिटेज बिल्डिंग में जो है वो भी इसे शामिल किया गया हुआ है। लेकिन बात यह है कि भैया, इसलिए तो कह रहा हूं कि आपके मोहल्ले की मस्जिद के नीचे भी अगर कोई मंदिर होने का दावा कर दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि आखिरकार जो लोग मस्जिदों की खुदाई इसलिए करवा रहे हैं कि वहां पर मंदिर मिल जाएगी नीचे, तो फिर और ज्यादा खुदाई क्यों नहीं की जा रही है कि नीचे जो है वो हीरा सोना चांदी भी मिल जाए, ताकि देश जो है एक बार फिर हीरे की चिड़िया सोने की चिड़िया हो जाए। ये क्या तमाशा लगा रखा है। एक तरफ देश का संविधान, देश का कह सकता है संविधान जो है वो कहता है, और उस संविधान में सीधे तौर पर एक एक्ट है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। इस एक्ट के मुताबिक सन 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी स्ट्रक्चर जो है वो अगर मंदिर थी तो उसे हमेशा के लिए मंदिर ही मानी जाएगी, अगर मस्जिद थी तो हमेशा के लिए मस्जिद ही मानी जाएगी। इस हिसाब से इसमें कोई शक नहीं है कि बाबरी मस्जिद भी मस्जिद ही होनी चाहिए थी। लेकिन अदालत ने तो खुद कहा था कि हमने आस्था के नाम पर एक फैसला सुना दिया, उसे हिंदू पक्ष को दे दिया। हालांकि एएसआई के सर्वे से यह बात साबित नहीं हो पाई थी कि बाबरी मस्जिद जिस जमीन पर थी वहां कभी राम जन्मभूमि हुआ करती थी। लेकिन फैसले सुना दिए गए। उस एक फैसले के बाद से ज्ञानवापी हो, मथुरा की शाही मस्जिद हो, या फिर संभल की मस्जिद हो, या अजमेर का दरगाह हो, या फिर कहा जा सकता है बदायूं की ये मस्जिद हो, या इसके अलावा और भी दर्जनों सैकड़ों मस्जिद हो, उन तमाम मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इस तमाम मामले पर आप क्या सोचते हैं, इसमें कि लोगों का हाथ है? आखिरकार ये किस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान के एक मजहब, एक समुदाय को लेकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? किस तरीके से राजनीति के चक्कर में और लोगों को आपस में भिड़ाने की कोशिश की जा रही है? इस तमाम मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सन 1947 का जो कानून है, सीधे तरीके से उस कानून का उल्लंघन होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल आज की हम अपनी वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चैनल पे पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।